ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर गर्ल्स। सो हमारा टॉपिक जो है वो है फाइंडिंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आपने जो है वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो आपने फाइंड करनी है। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपने कैसे फाइंड करनी है, आपके पास एक मेथड है। ठीक है, सो लेट मी शो यू द फिगर। राइट, सो फर्स्ट आपने क्या करना है कि आपने स्केच द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड लेबल द बाउंड्री कर्व्स। के जो भी आपके पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने स्केच कर लेना है। ठीक है, एंड लेबल द बाउंड्रीज ऑफ द कर्व। सो अभी जो है मेरे पास रीजन क्या है, मेरे पास दो रीजन्स हैं। एक रीजन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो वो ये वाला रीजन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो एक स्ट्रेट लाइन से मैंने शो किया है। और दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्कल है हमारे पास। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कल जो है उसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो ये दो जो हैं रीजन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमने स्केच किया है। अब हमारे पास क्या है कि हमने क्योंकि इसके ऊपर जो है वो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, तो हमारे पास एक तो है हमने हमारे पास जो लिमिट है, अगर हमने y को इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हमने लिमिट जो है वो कैलकुलेट करनी है y की इन टर्म्स ऑफ x, तो फिर हमने क्या करना है, अपने जो स्केच्ड रीजन है उसके ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखना है कि ये लाइन जो है इस रीजन के अंदर एंटर किस पॉइंट पे हो रही है। इस पॉइंट पे यहाँ पे ये जो है लाइन हमारी एंटर हो रही है, और इस रीजन के यहाँ पे हमारी ये लाइन जो है ये लीव कर रही है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज डैट, यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, और ऊपर वाले जो है रीजन उससे क्या इम्प्लाई हो रहा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ से फिर लिमिट्स क्या आ जाएंगी, मेरे पास लिमिट्स आ जाएंगी, यानी मैंने x को जो है x की लिमिट्स को इंडिपेंडेंट रखा है और y की लिमिट्स को मैंने डिपेंड करवाया है x फंक्शन के ऊपर। ठीक है, सो मेरे पास लिमिट्स आ जाएंगी, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 माइनस एक्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई dy dx। राइट, सो यही चीज़ जो है ये मैंने फिगर में भी आगे एक्सप्लेन की है, यानी ये जो सेकंड फिगर है हमारी ये हमें यही एक्सप्लेन कर रही है कि अगर हमने x को जो है वो एक्सप्रेस y की लिमिट्स को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ x जो है फंक्शन, यानी फाइंडिंग द y लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। हम y लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, और उसके लिए जो है वो क्या किया, प्रोसीजर क्या है कि हमने जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है कटिंग थ्रू रीजन इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग y। इंक्रीजिंग y की डायरेक्शन है ना कि नीचे से ऊपर जाएगी वर्टिकल लाइन, तो हमारे y जो है वो इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। मार्क द y वैल्यूज वेयर l एंटर्स एंड लीव्स, एंटर्स एंड लीव्स, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये एंटर कर रही है और इस पॉइंट पे लीव कर रही है। सो एंटरिंग पॉइंट इसका क्या है, वो डिफाइंड है स्ट्रेट लाइन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 से, और जहाँ पे लीव कर रही है वो रीजन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। ठीक है,
सो हमारे पास अब लिमिट्स क्या आ गई, हमारे पास लिमिट आ गई इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1, आई एम अगेन राइटिंग इट, एंड इंटीग्रेशन इज फ्रॉम, ये जो जहाँ पे एंटर कर रही है वो हमेशा लोअर लिमिट है और जहाँ से लीव कर रही है वो हमारी अपर लिमिट है। 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर f of x y dy dx, राइट। सो जो है उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास जी थर्ड क्या है कि हमने लिमिट्स को जो है वो अपनी को मेंशन कर लिया है। फॉर द एक्स लिमिट इंटीग्रेशन चूज एक्स लिमिट दैट इंक्लूड ऑल द वर्टिकल लाइंस। तो एक्स लिमिट्स हमारी कहाँ से आएगी कि हमने जो है हमने ये एक वर्टिकल लाइन ली है, इसके बाद हम इसके ऊपर देखें मल्टीपल वर्टिकल लाइंस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, जो इस रीजन को क्या करेंगी, इस रीजन को कट कर रही हैं, एंटर, इसी तरह इस रीजन के अंदर से एंटर और लीव कर रही हैं। तो वो कहाँ से कहाँ तक हमारे पास है, वो है 0 से लेके 1 तक, ठीक है। सो इधर से हमें पता चल गया कि हमारी जो x की लिमिट है वो क्या है, 0 से लेके 1 तक। तो यही जो है वो मैंने लिमिट, यही मैंने आपको लिमिट्स लिख के दिखाई हैं कि x इज इक्वल टू 0 to 1, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, f of x y dy dx, ठीक है। इसी तरह जो है वो अगर हमने हॉरिजॉन्टल के केस में देखना है, ठीक है, तो टू इवेल्युएट द सेम डबल इंटीग्रल एज एन आइटरेटेड इंटीग्रल विद द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स्ड, तो उस केस में हमारे पास क्या है, द इंटीग्रल f of x y dA, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अब क्या है कि आपने जो है इस दफा आप क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हम जो है वो x को इन टर्म्स ऑफ y लिखने लगे हैं, ठीक है। सो x की लिमिट्स को इन टर्म्स ऑफ y, तो उसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका एंटरिंग पॉइंट क्या है, वो है x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, लिविंग पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो हमने ये पुट कर दिया, और यहाँ पे हम तो इस पूरे रीजन के ऊपर लाइंस ड्रॉ करें, तो इस पूरे के ऊपर रीजन के ऊपर क्या है, 0 से लेके 1 तक जो है वो हमारा y की वैल्यू वेरी कर रही है। तो हमारी लिमिट्स आ गई, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 1 माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, f of x y। अब हमारे पास क्या है, dx dy, ठीक है। यानी हमने अपनी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसको क्या किया है, रिवर्स किया है, कि पहले हम x की रिस्पेक्ट से करेंगे और फिर हम y की रिस्पेक्ट से करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो हम जो है वो एग्जाम्पल 2 करते हैं, और एग्जाम्पल 2 में आपके पास क्या है, लेट मी शो यू एग्जाम्पल 2। सो एग्जाम्पल 2 में आपने क्या करना है, find the volume of the prism whose base is the triangle in the xy plane bounded by the x-axis and the line y is equals to x and x is equals to 1, whose top lies in the plane z is equal to f of xy, this is equal to 3 minus x minus y। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक रीजन है, एक प्लेन गिवन है, ठीक है, और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। और आपके पास जो है वो बाउंड्रीज क्या है, बाउंड्रीज हैं आपके पास y इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो हम यहाँ से जो है वो थोड़ा सा अगर रीजन को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या है, एक इन लिमिट्स को ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या है, एक लिमिट y इज इक्वल टू x और दूसरी क्या है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो मेरे पास जो है वो x की लिमिट है 0 से 1 तक,
और मेरे पास दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, ये यहाँ तक हम इसको ज़रा इंक्रीज कर लेते हैं। और दूसरी हमारे पास क्या है, हमारी है 0 से लेके y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। ठीक है, सो ये जो रीजन है, ये शेडेड रीजन, ये हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, सो अभी आपने इस रीजन के ऊपर क्या करना है, आपने इसकी वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल। ठीक है, और हमारे पास जो हमारा रीजन है जिसको हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, और dy dx। अब क्या है, हमने x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है और हमें नज़र आ रहा है कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक। तो x की लिमिट तो हमें डायरेक्ट सिंपली पता चल गई। y लिमिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की तो मुझे पता चला कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है y इज इक्वल टू 0, जहाँ से ये मेरी रीजन के अंदर एंटर कर रही है, और लीव कहाँ कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर ये रीजन को छोड़ रही है। ठीक है, सो मेरी लिमिट्स आ गई 0 से लेके x तक, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x। सो आप जो हैं वो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू 1 3y माइनस xy माइनस y स्क्वेयर बाय 2। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x dx। राइट, सो इसको मज़ीद मतलब आप x की रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो है ये लिमिट्स पुट करूँगी मैं। ठीक है, लिमिट्स पुट करूँगी और फिर मैं इसको x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूँगी। तो मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन इज़ फ्रॉम 0 टू 1 3x माइनस 3x स्क्वेयर बाय 2 dx। so this is equal to 3x square by 2 minus x cube by 2। और अब लिमिट्स क्या आ गई हैं, 0 से 1 तक, ये वाली लिमिट्स। सो हमारे पास आ गया 3/2 माइनस 1/2 और हमारा आंसर आ गया 1। राइट, इसी तरह जो है वो अगर आपने ऑर्डर रिवर्स करना है, ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपकी ड्राइंग जो है वो आपका रीजन ऑफ इंटरेस्ट दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने ड्रॉ किया था वो तो वही है जो हमने ड्रॉ किया था कि हमारा रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है 0 से 1 तक, और y क्या है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एक्स या x इज इक्वल टू y, और यहाँ से हमारे पास क्या है 0 से 1 तक वेरी कर रही है। ठीक है, सो हमने क्या करना है, अब हमें करना पड़ेगा, हमें इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। और यहाँ पे हम देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की तो मुझे पता चला कि मेरा रीजन के अंदर एंटर कहाँ से कर रहा है, x इज इक्वल टू y पे एंटर कर रहा है, और लीव कहाँ कर रहा है, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये लीव कर रहा है। ठीक है, सो वॉल्यूम आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 टू 1, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम y टू 1 3 माइनस x माइनस y dx dy। so this is equal to integration is from 0 to 1 3x minus x square by 2 minus xy इंटीग्रेशन, और लिमिट्स क्या आ गई, 1 से y से 1 है, और dy। so this is equal to इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1, और जब हम इसमें लिमिट्स पुट कर लेंगे तो आ जाएगा 3
-1/2 -y -3y plus y square by 2 plus y square dy. So this is equal to integration is from 0 to 1 5/2 minus 4y plus 3/2 y square dy. So this is equal to 1. ठीक है. सो दोनों केसेस में हमारे पास आंसर क्या आया है, 1 नहीं आया है. ठीक है. सो दिस वाज आवर एग्जांपल 2. सो अगर जो है हमने इवेलुएट करना है अपने डबल इंटीग्रल्स को, तो वो हम कर सकते हैं. अब इसमें हमने इवेलुएशन भी सीख ली है और हमने वो भी सीख लिया है. तो एग्जाम्पल 4 करते हैं. एग्जाम्पल 4 जो है वो आप लोग खुद कर सकते हैं. ठीक है. उसमें आपने जो है इसी तरह रीजन जो है वो स्केच करना होगा. ठीक है. तो एग्जाम्पल 4 आई होप कि आप खुद करते हैं. मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज करवाना चाह रही हूँ डबल इंटीग्रल्स की, तो हम वो देखते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ डबल इंटीग्रल्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं. हमारे पास है इफ f of xy and g of xy are continuous, then हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल की प्रॉपर्टी है. और वो क्या है, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम r c f of x y dA. This is equals to c integration is from r f of x y dA. राइट. इसी तरह जो है यानी हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो कांस्टेंट अगर अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख लें और हम डबल इंटीग्रल जो है वो अंदर फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं. इसी तरह सम एंड डिफरेंस है. सम एंड डिफरेंस की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम रीजन f of x y plus minus g of x y dA. This is equal to integration double f of x y dA plus minus integration over region g of x y dA. राइट. उसके बाद हमारे पास डोमिनेशन, ये इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर हमारे पास जो है वो डबल इंटीग्रेशन है, ठीक है, और हमारे पास दो फंक्शंस जो हैं वो प्लस में है, समेशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, तो हम इन दोनों के ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास डोमिनेशन की प्रॉपर्टी है. डोमिनेशन की प्रॉपर्टी है और वो क्या है, डबल इंटीग्रेशन r f of x y dA greater than equal to 0 if f of
एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन दी रीजन आर। ठीक है, यानी अगर हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो उसका इंटीग्रल भी उस रीजन के ऊपर श्योरली जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, सो बी पार्ट है इसका कि इंटीग्रेशन इज फ्रॉम ओवर रीजन आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए greater than equal to integration is over region R g of xy dA if f of xy greater than equal to g of xy on R, right? लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिविटी की। इंटीग्रेशन इज फ्रॉम आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर f of x y dA plus integration over region R2 R1 region, and this is region R2 f of x y dA। ठीक है, यानी अगर मैंने अपने कंप्लीट रीजन आर को रीजन R1 और R2 में डिवाइड किया है तो मैं अपने फंक्शन को R1 तक अलग इंटीग्रेट कर सकती हूँ, R2 के साथ अलग इंटीग्रेट कर सकती हूँ और उन दोनों को ऐड करूँ और पूरे रीजन को एक ही दफ़ा इंटीग्रेट करूँ तो आंसर मेरा जो है वो सिमिलर आएगा। ठीक है, सो लेट अस डू दी एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 जो है वो रिवर्सिंग ऑर्डर से है। ठीक है, आपने जो है वो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसमें रिवर्स करना है। ऑर्डर रिवर्स करना है और आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम x स्क्वायर टू 2x 4x plus 2 dy dx। ठीक है, और आपके पास लिमिट्स क्या हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2 और हमारे पास क्या है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू 2x। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो यहाँ पे इधर से हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसको अगर मैं अलग अलग करके लिखूं तो ये इम्प्लाई करता है कि हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और क्या है, y इज इक्वल टू 2x। यही शो कर रहा है ना। ठीक है, सो लेट मी स्केच इट। ठीक है, तो अगर हम इसका स्केच बनाएं तो स्केच जो है वो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 2। ठीक है, 0 to 2 x की वैल्यू है और उसके अगेंस्ट y की क्या वैल्यू है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है कि ये एक पैराबोला है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, और यहाँ जहाँ पे 2 है वहां पे पैराबोला की क्या वैल्यू है, 4। ठीक है, 2,4 होगी। ठीक है, तो ये कुछ अगर मैं स्केच करूं तो ये कुछ इस किस्म का पैराबोला आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग में मसला है, तो जो स्केच आएगा वो कुछ इस किस्म का आएगा। ठीक है, दूसरा मेरे पास जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, वो क्या है, वो है y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। ठीक है,
y इज इक्वल टू 2x। सो हमारे पास जो है अब हमने इसकी अभी हमारे पास जो है वो क्या है, dy dx है। हमने ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करना है, dx dy करना है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। सो ये जो है ये मेरा फंक्शन है, ये है x इज इक्वल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को शो कर रहा है, और ये शो कर रहा है y इज इक्वल टू 2x को। ये शो कर रहा है y इज इक्वल टू 2x को। सो लेट मी ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं तो मेरा जो है वो यहाँ से मेरा जो है ग्राफ रीजन, इसमें ये जो है लाइन एंटर कर रही है और यहाँ पे जो है इसमें से लीव कर रही है इस रीजन को। तो जो है एंटर कहाँ पे कर रही है वो, अगर मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ y लिखना है तो x इज इक्वल टू वाई बाई 2 पे मेरे पास क्या कर रही है, एंटर कर रही है। सो ये लोअर लिमिट है, और लीव कहाँ कर रही है, लीव कर रही है x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई पे। यहाँ से x निकालना हो तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई आएगा ना, ठीक है। सो मेरे पास जो है वो, और मेरे पास y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेके 4 तक, ठीक है। सो मेरे पास 0 to 4 इंटीग्रेशन इज फ्रॉम y बाई 2 टू अंडर रूट ऑफ y, और फिर हमारे पास क्या आता है 4x प्लस 2 dx dy, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, हमने ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स कर दिया सक्सेसफुली। आगे आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली जो है वो इंटीग्रेट करना है और आंसर कैलकुलेट करना है, और इसको भी आंसर कैलकुलेट करें और इसका भी आंसर कैलकुलेट करें। इन दोनों का आंसर जो है वो सिमिलर आना चाहिए, राइट। So this is all from today's lecture. I hope you enjoyed. If you have any queries, so you can ask me. Thank you.